बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मजबूत, मुस्तहकम और माशी तौर पर खुद मुख्तार पाकिस्तान देखने के ख्वाहिशमंद अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ को कीनिया के शहर नैरोबी में शहीद कर दिया गया। नैरोबी पुलिस ने तस्दीक कर दी, उनको मुसल्लह अफराद ने सर पर गोली मारी। शहादत की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। बेलाग और बेबाक सहाफ़ी अरशद शरीफ बोल न्यूज़ का हिस्सा बन चुके थे। अरशद शरीफ जुर्रतमंद इंसान, बेलाग और बेबाक सहाफ़ी, जर्नलिज्म ही ओढ़ना बिछोना और उसी से प्यार, उसूलों पर सौदेबाजी से हमेशा इनकार। ये वो पहाड़ है जहाँ से ग्लेशियर आया और इस जगह पे बटालियन हेडक्वार्टर था। मजबूत, मुस्तहकम और माशी तौर पर खुद मुख्तार पाकिस्तान देखने के ख्वाहिशमंद अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरशद शरीफ को कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में शहीद कर दिया गया। कीनिया पुलिस का कहना है अरशद शरीफ को नैरोबी में दौरान सफ़र मुसल्लह अफराद ने सर पर गोली मारी। शहादत की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। अरशद शरीफ बोल न्यूज़ का हिस्सा बन चुके थे। अरशद शरीफ की रिहाइशगाह पर सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मलिक सईद आवान से जान लेते हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं अरशद शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर, जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यहाँ पे आए थे और उनके साथ फैसल जावेद और शिबली फराज मौजूद थे, जिन्होंने उनकी वालदा से जो है वो उनकी वालदा के से आज़ार ताज़ियत किया। उसके बाद जो है शेख रशीद, असद उमर, फवाद चौधरी, इसके अलावा जुल्फ़ी बुखारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन तमाम जो क़यादत थी वो यहाँ पे आई और उन्होंने यहाँ पे मुलाकात की। जो साबिक़ स्पीकर असद कैसर हैं वो भी तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ अरकान असम्बली हैं उनके वफ़द के हमरा यहाँ पे शरीक हुए और यहाँ पे उन्होंने जो है उनकी वालदा से मुलाकात की। असद कैसर ने मीडिया टॉक की और उन्होंने यही कहा था कि जो है ये एक बहुत बड़ा वाक़या है, जबकि अली मोहम्मद ख़ान ने उनकी वालदा का पैगाम ये दिया कि उनकी वालदा चाहती हैं कि मेरे बेटे की जो मैयत है वो यहाँ पे पहुँचाई जाए और इसके साथ साथ जो है उनके जनाजे में सब शिरकत करें। जबकि फ़ॉरेन ऑफिस का एक वफ़द भी यहाँ पे आया था जिन्होंने उनकी वालदा से मुलाकात की। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा जो आसिम इफ्तिखार हैं उनका कहना यही था कि उन्होंने बल्कि यकीनदानी भी कराई कि हमारा जो सफारत खाना है कीनिया में वो जो है मैयत की जल्द अज जल्द वापसी के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और उनकी फ़ैमिली के साथ मुकम्मल तौर पर इनके साथ भी जो है वो राब्ते में। और उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि जो ज़ाब्ते की मकामी कार्रवाई है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करके जो है वो मैयत को जितनी जल्द हो सके यहाँ पे लाया जाए। इसके बाद आपको ये भी बताता चलूँ, सारा दिन गुजर गया, हुकूमती जो इत्तेहाद है उसमें से कोई नहीं आया। तमाम अभी जो है वो वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब आई हैं और वो अरशद शरीफ की वालदा और उनके अहल खाना के साथ मुलाकात कर रही हैं। उनकी मुलाकात अभी जारी है, अभी चंद मिनट पहले वो यहाँ पर पहुँची हैं। इस मरीम औरंगज़ेब के अलावा जो है हुकूमती इत्तेहाद से कोई भी जो है वो ताज़ियत के लिए अरशद शरीफ के घर नहीं पहुँचा। जी ठीक है, मलिक सईद आवान ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान मुंतकली के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, जैसा कि आपने भी बताया, कितना वक्त लगेगा ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने में, इस बारे में कुछ बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, हमने तर्जमान दफ्तर ख़ारजा से ये मुतअद्दिद बार सवाल किया कि हमें बताएं कि ज़ाब्ते की कार्रवाई में जो है वो कितना वक्त लगेगा। उनकी तरफ से यही बताना था कि जी हम अभी कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। हमारी जो सफ़ीर है वो इस टाइम वहाँ पे मौजूद हैं और कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द जो है वो ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करके मैयत को जल्द अज जल्द यहाँ पर पहुँचाया जाए। उन्होंने जो है अरशद शरीफ के अहल खाना को यकीनदानी करवाई कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सका हम मैयत जो है इस्लामाबाद लाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम जो है मुख्तलिफ जगह पे बातचीत भी कर रहे हैं और कोशिश भी यही है कि ज़ाब्ते की कार्रवाई जितनी जल्दी मुकम्मल हो सके की जाए। ठीक है, मलिक सईद आवान इस वक्त अरशद शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर, आप आपसे मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया।
और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के घर आमद, मरहूम की वालिदा से मुलाकात की। इमरान खान के अहल खाना से ताज़ियत। इमरान खान के हमरा फवाद चौधरी, जुल्फी बुखारी समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इससे कबल समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में इमरान खान का कहना था कि अरशद शरीफ के बहिमाना कत्ल पर सदमा हुआ, उसे मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क रूपोश होना पड़ा। अरशद शरीफ सबको बेनकाब करते हुए सच बोलता रहा। सीनियर सहाफ़ी ने सच बोलने की आखिरी कीमत अदा की है। आज पूरी कौम उनकी वफात पर सोगवार है। हम सब वाक़ियत की बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं। अरशद शरीफ के कत्ल की अदालती तहकीकात का आगाज़ किया जाना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि अरशद शरीफ की वफ़ात पाकिस्तान और सहाफ़त का बहुत बड़ा नुकसान है। वज़ीर आज़म ने लिखा कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अरशद शरीफ के प्रोग्राम्स अपनी नौयत के लिहाज से मुनफरिद होते थे। हम उनकी फैमिली के गम में बराबर के शरीक हैं। अरशद शरीफ का कत्ल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अरशद शरीफ की लाश वापस लाने के लिए इक़दाम किए जाएं। असद उमर बोले अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शेख रशीद का कहना था कि कातिल बेनकाब होंगे, इंशाअल्लाह सच पाकिस्तान पर छा जाएगा। आज़म स्वाति ने गुफ्तगू करते हुए कहा अरशद शरीफ का खून रायगा नहीं जाएगा। उमर अयूब ने अरशद शरीफ को सच का चिराग करार दिया। कहा सीनियर सहाफ़ी का कत्ल पाकिस्तान के लिए बड़ा सानहा है। वो जो जिसकी वो बार बार इल्तिजा कर रही हैं वो यही है कि वो चाहती हैं कि उनका बेटा उनकी बेटी की जस्तेखाकी है पाकिस्तान लाया जाए। वो अपने बेटे का चेहरा देखना चाहती हैं। हम सपोर्ट करेंगे इसको कि ये एक ऐसी चीज मुझे नहीं पता कि क्या उसके मुहर्रिकात हैं, कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ, लेकिन जो बैकग्राउंड है उसकी वजह से ये बहुत जरूरी है कि तमाम हकाइक सामने आने चाहिए। जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा किया गया है, पिटीशन फाइल की गई है, मैं सपोर्ट करता हूँ। ये बात पहले ही आ रही थी कि उनके सर की कीमत लगी हुई है। इस मुल्क में बहुत सारे लोगों के सर की कीमत लग चुकी है। इन्फ्लुएंस एजेंट हैं, वो ये तासर दे रहे हैं कि कोई हादसा ये खबर न दी जाए। अरशद शरीफ तुम्हारी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। ज़मीर की आवाज को दबाने के लिए इस किस्म के कत्ल हों। हम ये समझते हैं कि जो बेगुनाह खून है वो कभी रायगा नहीं जाता। अभी वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब अरशद शरीफ के घर पहुंची हैं। आपको अरशद शरीफ के घर के मनाजिर दिखाते हैं और वहाँ पर वो गुफ्तगू भी कर रही हैं। रिपोर्ट का वो आते ही केनियन हुकूमत जो है वो इसके ऊपर अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगी और वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला और फ़ॉरेन मिनिस्ट्री को ये हदायत जारी की है कि तमाम जो प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन एंड टू एंड पूरी इन्वेस्टिगेशन वज़ारत दाखिला को इसमें जो वहाँ केन्या में नैरोबी के अंदर जो पुलिस है उसके साथ राब्ते में रहकर जल्द मुकम्मल करने की हदायत की है। फ़ॉरेन ऑफिस को जो उनकी डेड बॉडी है उसको प्रोसीजर कंप्लीट करने के फैसिलिटेशन से लेकर उनकी जो वहाँ से डिस्पैच है उसको मुकम्मल तौर पर जल्द से जल्द, क्योंकि ये बड़ा ही अहले खाना के लिए तकलीफ़ दे बात होती है कि वो इंतज़ार में होते हैं और इस तरह के अफसोसनाक एक शॉकिंग वाक़े के बाद ज़ाहिर है एक शॉक में है फैमिली में। अभी उनकी वालदा से भी मिली, अभी वज़ीर आज़म ने भी उनकी वालदा से बात की है और इस बात को कम्प्लीटली इंश्योर करने की बात की है कि वो ख़ुद इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनकी बॉडी जो है उसको वहाँ के जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजरल वर्क को कंप्लीट करके तो भेजने का। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक तो जब तक ऑफिशियल केनियन गवर्नमेंट का स्टांस नहीं आता, अभी पुलिस की एक स्टेटमेंट वहाँ केनियन मीडिया पे आई है, तो प्लीज़ इसमें ये सियासत से बालातर चीज़ है। एक शख्स की डेथ हो गई है, एक जर्नलिस्ट की डेथ हुई है, इसलिए इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना मैं समझती हूँ एक बहुत ही गुनाह के ज़मरे में आता है। इसमें कयास आराइयाँ, इसमें इस पर गंदी सियासत करने की किसी को ज़रूरत नहीं है और इसमें खुदारा एक इंसानी जो एलिमेंट है उनके घर वालों के लिए ये एक बहुत ही अफसोसनाक लम्हा है। इसमें प्लीज़ इसको एहतियात बरती जाए और जिस तरह कोई भी तफसीलात सामने आती हैं
मैं ख़ुद भी आगाह करती रहूँगी। वज़ारत दाखिला भी इसके ऊपर कम्प्लीटली वज़ीर आज़म ने उनकी ड्यूटी लगाई है और हदायत जारी की है। अभी वज़ीर आज़म ने उनकी वालदा से बात भी की है और उनको भी इंश्योर कराया है कि हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन को हतमी शक्ल तक पाकिस्तान ख़ुद मॉनिटर करेगा और जब तक मुकम्मल तफसीलात नहीं आ जाती दोनों डिपार्टमेंट्स फ़ॉरेन ऑफिस और वज़ारत दाखिला जो है वो इसके ऊपर लगी हुई है। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी, मैंने बताया कि ये पुलिस केस है, तो जिस तरह ही वहाँ अभी हमारी ऑफिसर हमें घंटे तक जो वहाँ की पुलिस ने और जो इन्वेस्टिगेशन का अमल पहला ख़त्म होगा तो वो हमें बताएंगी और मैं आप सबको मीडिया को भी बताऊंगी। अहले खाना का साथ भी मेरा राब्ता है। मैंने सुबह भी इनकी वालदा से बात की थी। इंशाल्लाह तमाम तफसीलात से आगाह करती रहूँगी। मैडम, ये कुछ कहा जा रहा है कि जो उनको अरशद शरीफ को कुछ धमकियाँ पाकिस्तान में मिल रही थी जिसकी वजह से वो बाहर गए, क्या इनकी भी तहकीकात के लिए कुछ काम किया जाएगा? बात यह है कि रिपोर्ट करना, धमकियाँ या कुछ भी, वो तो ज़ाहिर है एक अमल है, उसको ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए और इसकी ज़रूरत भी होती है। हमेशा जब आप रिपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन भी होता है, लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो किलिंग हुई है इसके पीछे क्या हुआ है, वाक़या क्या था, इसकी असल जुज़ियात आने तक मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकती। मैडम, कहा जा रहा है कि दुबई में उनको वहाँ एम्बेसडर, जी मैं ये भी बता दूँ, आपने बात अच्छी की कि अभी हमारी जो सईदा सकलैन साहिबा हैं उन्होंने अपने एक वकील को भी वहाँ मदऊ किया हुआ है। वो उनके साथ हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से वहाँ एक वकील बैठे हुए हैं और जो तमाम चीज़ें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो बयानात में उसको नोट भी कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब इस वक्त मौजूद हैं अरशद शरीफ के घर के बाहर, जहां पर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने फ़ौरी तौर पर वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ारजा को हिदायत की है कि इस तमाम प्रोसीजर को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी वफ़ात पर गहरा दुख है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने कहा है कि अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद करे। दुख की इस घड़ी में अल्लाह अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ISPR की सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार किया गया है। ISPR की जानिब से कहा गया है कि अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद करे और दुख की इस घड़ी में अरशद शरीफ के लवाहिकीन को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। सीनियर एंकर अरशद शरीफ के कत्ल पर सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना है कि पूरी सहाफ़ी बरादरी अरशद शरीफ के कातिलों को बेनकाब करने तक चैन से नहीं बैठेगी। PFUJ ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। मुल्तान में सहाफ़ियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। अरशद शरीफ का कत्ल, हर दिल रंजीदा, हर आंख पुरनम। सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। PFUJ के रहनुमा राना अजीम अफजल बट और हाजी नवाज रजा ने अरशद शरीफ के कत्ल को सच की पादाश में कत्ल करार दिया। सहाफ़ी रहनुमाओं ने कहा कि अरशद शरीफ के कातिलों को बेनकाब करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, प्रेस एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हुए गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। मुल्तान में सहाफ़ियों का मुजाहरा। मुजाहिरीन ने कहा हक़ व सच की सहाफ़त करने वाले मजीद सहाफ़ी पैदा होंगे। देखते हैं कब तक सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते और इसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गया है कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।